नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। त्योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिली सौगात, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है। डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फॉर्मूले पर आधारित हैं। अशोक गहलोत को ही अध्यक्ष क्यों बनाना चाहती है कांग्रेस, क्या है प्लान बी? जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी में सियासी गुनाभाग तेजी से बदल रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दाव के बाद कांग्रेस अब प्लान बी भी तैयार कर चुकी है। फिलहाल तो राजस्थान के सीएम को पार्टी अध्यक्ष के लिए सबसे आगे रखी हुई है। कांग्रेस की तरफ से गहलोत को पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश चल रही है। राज्य के सीएम पद पर चल रही रार का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने की संभावना। चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा था, यदि आलाकमान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा तो मैं नामांकन दाखिल करूंगा। अभी तक सिर्फ शशि थरूर ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को वो पर्चा भर सकते हैं। खबर थी कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में होने वाले आंतरिक चुनावों को लेकर दिल्ली का दौरा करेंगे। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पद पर चुनाव लड़ने को लेकर सभी को सस्पेंस में रखा था। उन्होंने कहा, मैंने किसी से इस मामले पर चर्चा नहीं की है, मैंने आलाकमान से अनुमति नहीं मांगी है, यह मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। आर वेंकट रमणी बनाए गए नए अटॉर्नी जनरल, 3 साल के लिए हुई नियुक्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटी रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतगी ने हाल ही में यह पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकटी रमणी को नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया। केंद्र सरकार ने 67 वर्षीय मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्हें इसे अस्वीकार कर दिया। इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह एक्सटेंशन 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। नीतीश को दिल्ली भेजेंगे और तेजस्वी संभालेंगे बिहार, लालू ने दिया बड़ा संकेत। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरा है। वही नामांकन भरने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, सभी विपक्षी दलों को साथ लाना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव बिहार को संभाले, नीतीश को दिल्ली भेजेंगे। वही सोनिया गांधी से मुलाकात पर लालू यादव ने कहा, हम सोनिया गांधी से मिलने गए थे, फोटो खिंचवाने नहीं, उनसे अच्छी बातचीत हुई। उनका संगठन चुनाव होने के बाद फिर उनसे मिलेंगे। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग में बोनस का ऐलान, कर्मचारियों के खाते में आएगी मोटी रकम। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इससे लगभग 11 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यानी इस दिवाली से पहले 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम आ जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस।
देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निधन के बाद से खाली था पद। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे।